Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि हैप्पी 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 बहुत सारा हैप्पी है। मैंने पहले विश करता हूँ आप लोगों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी संडे, हैप्पी 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 छठ एडवांस में भाई। ओके दोस्तों, तो जाग जाइए आप लोग, सुबह हो चुकी है। आज का दिन संडे है, तो आपको पता है संडे के दिन हम लोग वीकली करंट अफेयर्स मतलब इस वीक में जितने भी करंट अफेयर्स है खासकर इंपॉर्टेंट वाले उसका रिवीजन लेकर आते हैं। ये एक क्विक रिवीजन होता है, 17 से 18 मिनट में आपका मैक्सिमम 20 मिनट में आपका पूरा का पूरा वीक रिवीजन हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने दिवाली को बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। यदि नहीं किया है, कोई कसर रह गई है, तो अभी आज का दिन बाकी है, आज का रात भी बाकी है, आप लोग इंजॉय कर सकते हो। और यदि आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इंजॉय किया है तो बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे ही इंजॉय करते रहिए, खुश रहिए, बस सावधानी पूर्वक जो भी करना है, ठीक है। तो ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, नहीं तो फिर एक भाषण हो जाएगा जो कि मुझे देना है नहीं। मैं नए लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन शुरू करते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप अमीरों वाले राष्ट्रपति थे, अब बने हैं जो बाइडेन, ठीक है। नीचे आपको आंसर दिया हुआ है, लेकिन आप जान सकते हैं, मैं बताता हूं, आपको आसानी से समझ में आएगा। जो बाइडेन अब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं, ये अब ऑफिशियली कंफर्म हो गया। आपको अगले एक दो दिन में वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको बहुत ही सलीके से समझाया जाएगा कि जो बिडेन इंडिया के लिए महत्वपूर्ण ज्यादा है या डोनाल्ड ट्रंप, या यूं कहें कि इंडिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है, जो बिडेन या डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। खतरनाक तो दोनों हैं थोड़े बहुत, ओके। तो बाकी इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कमला हैरिस जी है जो उपराष्ट्रपति बनेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए में पहली महिला अश्वेत और एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनेगी, ठीक है। और जो बाइडेन के बारे में आपको पता होगा कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, इनका पार्टी चिन्ह क्या है, गधा है। दूसरे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न एक अपॉइंटमेंट से संबंधित है कि हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंग्लिश वाले भाई लोग, आपके लिए इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। कौन बने हैं? ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। ये कहाँ के हैं आप लोग को याद रखना जरूरी है, ये मणिपुर के हैं, ठीक है। इसके पहले मोहम्मद मुश्ताक अहमद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष थे, अब ये वरिष्ठ अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बाकी इनके बारे में दिया हुआ है, किसके बारे में, सॉरी, हॉकी इंडिया के बारे में दिया हुआ है कि इसका फाउंडेशन 2009 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। आई होप जिस समय वीडियो बताया गया था उस समय आप लोगों को बहुत ही डिटेल से चीजें बताई गई होगी, जिसमें जरूरत होगा मैं फिर से डिटेल कर दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें। बस वही आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि थोड़ा सा भी मेरा बात अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी प्रश्न पूछे जाए तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और यार दोस्तों को तो शेयर करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे आने वाले एग्जाम में। प्रश्न को देखिए, ग्वाटेमाला में किस तूफान के कारण लगभग 150 से ज्यादा आदमी की मृत्यु हो गई है? ग्वाटेमाला नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का। तो वहाँ एक तूफान आया था, नाम था एटा, इसके कारण 150 से ज्यादा आदमी की मृत्यु हो गई है। उधर देखिए ज्यादा आदमी है नहीं, तो 150 आदमी का मृत्यु हो जाना बहुत ही बड़ा बात है। लेकिन यदि हमारे देश की बात करें तो एक छोटी सी बाढ़ आती है, उसमें 400-500 आदमी मर जाते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इसलिए। खैर छोड़िए, उससे लेना देना नहीं है, बस बात यह है कि 150 आदमी से मृत्यु हो गई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तूफान एटा किस देश में आया, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो एटा किस में आया, ग्वाटेमाला में आया, याद रखिएगा आप लोग। चौथे प्रश्न को देखते हैं, किस राज्य टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन अवार्ड 2020 जीता है? वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन अवार्ड मतलब ये इंटरनेशनल टूरिस्ट के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है, ठीक है, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ओके। तो इसमें किसके, केरला टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन अवार्ड 2020 जीता है। उस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको केरला के बारे में बताया गया था, अब नहीं बताया जाएगा क्योंकि इस समय हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, किस राज्य सरकार ने इको फ्रेंडली बंबू कैंडल और दिया को लॉन्च किया है? वाह, ये तो मैं उस दिन भी कराया था, शायद मैं ही कराया था ये लेक्चर। त्रिपुरा की सरकार ने इको फ्रेंडली बंबू कैंडल और दिया को लॉन्च किया था। बांस में कैंडल और दिया लगा दिया था, बांस के दिया थे और बांस के कैंडल थे, तो बहुत ही बेहतरीन तरीका था। लेकिन ठीक है, ये इको फ्रेंडली है, लेकिन मुझे पता चला कल आप लोगों का फोटो देखकर या बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे लोग वीडियो शेयर किए थे, उससे देखकर पता चला कि आप लोग बहुत ज्यादा कल इको फ्रेंडली दिवाली मनाए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही दिवाली मनाते रहिए, ओके।
अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, छठा प्रश्न की ओर, कि हाल ही में किस शॉर्ट फिल्म को बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 में विजेता घोषित किया गया है? तो ये नटखट फिल्म को घोषित किया गया है। ठीक है, ये नटखट में मेन लीड में कौन है? विद्या बालन जी है, वही प्रोड्यूस भी किए हैं। अब यह क्या है, ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो जाएगा, इसके लिए क्वालिफाई हो गया है। अब देखिए ऑस्कर मिल पाता है या नहीं, ऑस्कर बहुत ही कम मिल पाता है हिंदी फिल्म को, ऐसे देखते हैं, यदि मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, कि अभी हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सभी 4 पहिया वाहनों के लिए कब से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है? तो फास्टैग 1 जनवरी 2021 से एकदम अनिवार्य है कि यदि आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है तो आपको फास्टैग रखना ही पड़ेगा। अच्छा देखिए फास्टैग क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ फास्टैग को, या आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप मेट्रो में सफर कर रहे हो, यदि आप रोज सफर करते हो, एक दिन सफर करते हो तो आपको टोकन लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यदि आप मंथली सफर करते हो, रोज सफर करते हो, तो आप लोग क्या करते हो? पास बनवाते हो। तो पास यदि आप कहीं पर भी रखो काम चल जाएगा, उसे देने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह फास्ट टैग है, फास्ट टैग को एक बार रिचार्ज टाइप का होता है, उसको रिचार्ज करा लीजिए और कहीं भी टोल नाके पर आपको रोका नहीं जाएगा, बस उससे आपका कट जाएगा पैसा, ठीक है। ये हुआ फास्ट टैग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फास्ट टैग के बारे में। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 70,000 छात्रों के नामांकन के लिए आधार नामांकन अभियान शुरू करेगी? तो असम की राज्य सरकार आधार नामांकन अभियान शुरू करेगी, ठीक है। 70,000 छात्रों के नामांकन के लिए, मतलब जिनका भी नामांकन होगा आधार कार्ड पर नामांकन होगा। और आधार के बारे में तो आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है आधार। ओके, अब अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 9वें प्रश्न को, कि हाल ही में रमेश लक्ष्मीनारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक हमेशा न्यूज में रहता है, कुछ से कुछ करते रहता है। तो एचडीएफसी बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी कौन बनाए गए हैं? रमेश लक्ष्मीनारायण, ठीक है, रमेश लक्ष्मीनारायण, एचडीएफसी बैंक। ओके, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ सारी बातें लिखी हुई है कि किसके अंदर क्या है, कौन इस्तीफा दे दिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि आपको मैं उतना बताऊं। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, किस राज्य का 20वां स्थापना दिवस 9 नवंबर 2020 को मनाया गया? तो उत्तराखंड का 20वां स्थापना दिवस 9 नवंबर 2020 को मनाया गया। उत्तराखंड मतलब 2000 में क्या हुआ था? 2000 में क्या हुआ था? अलग हुआ था, किससे? यूपी से। और देखिए आज 15 नवंबर भी आज है, तो आज ही के दिन बिहार और झारखंड अलग हुए थे, ये बात भी आपको याद रखना है। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? 5 बैंकों के साथ समझौता किया है। पांचों बैंक के नाम नीचे दिए हुए हैं, गूगल पे, फोन पे के बाद व्हाट्सएप पे अब कतार में है। अब ये भी बहुत सारे ग्राहकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, जो व्हाट्सएप से ही अब काम कर सकेंगे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ज्यादा कुछ इसमें बताना है नहीं, बस आपको ये याद रखना है व्हाट्सएप पे किसने जारी किया है? व्हाट्सएप ने, ठीक है। और व्हाट्सएप किसकी पेरेंट कंपनी है? फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस किसके लिए? शांति और विकास के लिए। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या था? वैश्विक महामारी से निपटने के लिए समाज और विज्ञान। वैश्विक महामारी कौन? कोविड-19। ओके, आपको तो बाकी बातें पता होगी ही, कब से मनाया जाने लगा? 10 नवंबर 2002 से। और याद रखिएगा आप लोग, ज्यादा कुछ इसमें बताना है नहीं। ये देखिए, ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। पुस्तक है कि हाल ही में आई पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे, मतलब आपका जो बेस्ट डे है टुडे है, किसी काम को कल के भरोसे नहीं छोड़ना है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक अनुपम खेर जी है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया किताब लिखते रहते हैं। इनका देखिए कुछ पहले वाला किताब आप लोग को याद रखना है, जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, लेसन लाइफ टाउट मी अननोइंगली, ठीक है, और द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, ये भी बुक देखिए बहुत ही बेहतरीन है, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। तो आप लोग याद रखिएगा, अनुपम खेर साहब बहुत ही अच्छा राइटिंग करते हैं, मतलब लिखते हैं, राइटर है। पढ़िएगा इनका बुक यदि कभी आपको मौका मिले। फिलहाल करंट अफेयर्स को पढ़िए। 15वें प्रश्न को देखेंगे, टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली भारत की एकमात्र फिल्म कौन है? कारखानी साची बारी, ठीक है। यह फिल्म को टोक्यो फिल्म में एकमात्र मौका मिला है प्रदर्शित होने के लिए। बाकी दिल बेचारा तो सुशांत की फिल्म है, आपको पता होगा, सबसे ज्यादा एक दिन में ओटीटी पर देखा जाने वाला मूवी बन गया था। लक्ष्मी बॉम्ब इधर हाल फिलहाल में मूवी आया है, उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो कंचना देख लीजिए, सेम कहानी है, ठीक है। अब इसके निर्देशक कौन है ये आपको याद रखना है, मंगेश जोशी जी है। मंगेश जोशी किसके निर्देशक है? कारखानी साची बारी, और यह टोक्यो फिल्म फेस्टिवल 2020 में प्रदर्शित होने वाली भारत की एकमात्र फिल्म है। ओके, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। सस्पेंशन ब्रिज मतलब ब्रिज है, ये देखिए, ये कभी भी अब ये नहीं रहेगा ब्रिज, अब ब्रिज उठ के ऐसे हो गया, तो मतलब पूरा का पूरा ब्रिज जो है उठ के सीधा हो जाए, उसको सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं। तो ये उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, ज्यादा लंबा है, मतलब भारत का सबसे लंबा है, 725 मीटर लॉन्ग है। अब इससे क्या फायदा होगा कि टिहरी और प्रतापनगर जो उसका शहर है उत्तराखंड का, उसमें पहले 5 घंटे समय लगते थे यात्रा करने में, अब 1.5 घंटे कम लगेंगे। ओके, अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है। तो ये केरल सरकार ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए, आपको वैसे भी याद रखना है, ऑप्शन से भी आप छाड़ सकते हैं कि मछुआरों की आजीविका किसके लिए, मछुआरा किधर मिलेगा, जो समुद्र तटीय राज्य हो, तो बिहार नहीं होगा, पंजाब नहीं होगा, दिल्ली नहीं होगा, तो कौन होगा, केरल होगा। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको ऑप्शन भी देखते रहना चाहिए ताकि ऑप्शन छाटने की कला में आप लोग पारंगत हो सके। तो ठीक है, तो आई होप इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने आसानी से याद कर लिया होगा, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही समुद्र तटीय राज्य है। इसका उद्देश्य क्या है उस समय भी आपको बताया गया था। अब अगले प्रश्न को देखिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में नंबर 1 स्थान मिला है। तो तमिलनाडु को, इधर बहुत ही चर्चित है, तमिलनाडु को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 का अवार्ड 2020 में दिया जा रहा है। ठीक है, प्रथम स्थान मिला है। कुछ बातें यहाँ लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है देखिए, महाराष्ट्र सेकेंड है, ठीक है, और तीसरा पर कौन है, राजस्थान पर है। महाराष्ट्र सेकेंड, राजस्थान तीसरा, और फर्स्ट पर तो तमिलनाडु आप लोगों ने देखा है। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। निमोनिया, पी निमोनिया, थोड़ा सा पी साइलेंट रहता है, आप लोग याद रखिएगा, इंग्लिश का वर्ड है। ओके, निमोनिया दिवस 12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि ठंडा का दिन है, सर्दी खांसी का दिन है, तो इसमें निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए सर्दी के दिन में ही, मतलब नवंबर दिसंबर के महीने में प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ओके, अगले प्रश्न को देखेंगे। गांधी जी की पॉपुलरिटी पर प्रश्न है कि गांधी जी के बारे में मेरी समझ, महात्मा गांधी पर एक चित्रमयी एंथोलॉजी किस देश की राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है। तो हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा महात्मा गांधी पर एक चित्रमयी एंथोलॉजी गांधी के बारे में मेरी समझ जारी किया गया है। गांधी जी चले गए, लेकिन उनकी पॉपुलरिटी कभी कम नहीं होगी। सभी लोग गांधी जी से मजबूरी बस प्यार करते हैं, क्यों, क्योंकि पैसा चाहिए, पैसा में गांधी जी हैं ही। ओके, तो बाकी नेपाल की बातें आई है, तो नेपाल के राष्ट्रपति जी कौन है, विद्या देवी भंडारी, इनके द्वारा ये जारी किया गया है। अब नेपाल की बात आई तो मैंने बताया था आपको कि नेपाल का जो सबसे सर्वोच्च सैन्य अवार्ड होता है उसे सम्मानित किया गया था भारत के थल सेनाध्यक्ष को, मनोज मुकुंद नरवणे को। ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए, कड़ी से कड़ी जोड़ते रहिए, तब आपको याद रहेगी कहानी जैसा। ओके, अब अगले प्रश्न को देखेंगे। 21वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। आपको जरूर उस वीडियो में डिटेल से समझाया होगा, यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं इस वीडियो में ही बता दूंगा। लेकिन आपसे एक निवेदन करता हूं, जो लोग रोजाना करंट अफेयर्स के सेक्शन को फॉलो नहीं करते तो प्लीज फॉलो किया कीजिए, आप लोगों का ही भला होगा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई, तो स्वतंत्रता सेनानी और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के बर्थडे पर मनाया जाता है। ठीक है, तो बाकी बातें यहाँ लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं, उतना जरूरत नहीं है जानने की। बस अब अगले प्रश्न को देखेंगे। आईपीएल खत्म हो चुका है, उसी से संबंधित प्रश्न है कि किस टीम ने आईपीएल में 5वीं बार खिताब जीता है। तो मुंबई इंडियंस बहुत ही मजबूत टीम थी, तो इसी ने इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल का फुल फॉर्म होता है, उसमें 5वीं बार खिताब जीता है। ठीक है, अब यह ऑड का फॉर्मूला, जो इसका ऑड वाला चलता था ना, उसको तोड़कर इवन में भी कप जीत ली है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टीम है मुंबई इंडियंस, सभी प्लेयर बहुत ही जान लगा के खेलते हैं। देखिए, रोहित शर्मा की कप्तानी में 5 कप मिले हैं, कब कब साल मेंशन किया गया, खैर आपसे पूछेगा नहीं, बस आपको ये याद रखना है थोड़ा सा कि फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन हुआ था, तो ट्रेंट बोल्ट हुआ था। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर या प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन हुआ था, जोफ्रा आर्चर। और बाकी ऑरेंज कप कौन हुआ था, ये तो आपको अवश्य याद होगा, कौन, कमाल लाजवाब राहुल। ठीक है, और पर्पल कैप तो वो रबाड़ा ले गया, रबाडा, कसिगो रबाड़ा, क्या है, कसिगो जो भी है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, बहुत सारी बातें हो गई इसमें। अगला प्रश्न है कि कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा बर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है। तो बर्ड ऑफ द ईयर क्या होगा, साल भर तो लॉकडाउन ही रहा है, तो इसके द्वारा कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा बर्ड ऑफ द ईयर लॉकडाउन को चुना गया है। लेकिन आप लोग को याद रखना है, ज्यादा आपसे एग्जाम्स में पूछता है किसके बर्ड ऑफ द ईयर के बारे में, ऑक्सफोर्ड के। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि 2019 में ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या था। थोड़ा सा शुरू हो जाइए और कमेंट कीजिए। ओके,
अब अगले प्रश्न को देखेंगे। 24वां प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो कर चुके हैं क्यों? कौन? नरेंद्र मोदी जी। ओके, इनके बारे में ज्यादा कुछ बताना है नहीं। आसियान में 10 सदस्य हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। अगले प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? सबसे बड़ा प्रश्न यही है, यही बार बार आपसे एग्जाम से पूछा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया में है और इसमें 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है, मतलब कोरल रीफ की खोज की है। तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ? ग्रेट बैरियर रीफ से ही आप लोगों को याद रहेगा ऑस्ट्रेलिया में। जानता हूँ आप लोग रट चुके हैं इस बातों को, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे, 26वें प्रश्न को। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यह आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्र नारगोनो काराबाख? ये प्रश्न मैंने इधर हाल फिलहाल में करवाया है, वहाँ रिवीजन ही चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो नारगोनो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आप लोगों को मैंने कुछ बातें उस दिन भी बताई थी कि कुछ शब्द याद रखना है। कौन कौन? नारगोनो काराबाख, और 3 देश लड़ रहे, आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस लड़ रहे थे, लेकिन अब इस पर तीनों मिलकर एक संधि कर लिए हैं कि अब हम नहीं लड़ेंगे, जो सेना जहां रुकी हुई है वहीं रुकी हुई रहेगी, ठीक है। इसमें इसके कारण मात्र हजारों लोगों की जान जा चुकी है 1991 से, बस एक जगह के कारण, ठीक है। उस दिन बहुत ही डिटेल से पूरी कहानी बताई गई थी, आप लोग जाकर देखिए उस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने दिवाली के मौके पर, दीपावली तो अब खत्म भी हो चुका है लगभग, लेकिन इस मौके पर हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर दिवाली नामक अभियान शुरू किया था। यही प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा अभियान शुरू किया है? लोकल फॉर दिवाली। और कपड़ा मंत्रालय अभी किनके पास है? स्मृति ईरानी के पास है। साथ ही साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी उनके पास है, ठीक है। अब 28वें प्रश्न को देखिए कि हाल ही में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? उस दिन भी मैंने यही बातें बोली थी कि अभी स्वास्थ्य का सबसे बड़ा बाधक कौन सा शहर है? तो वुहान, चाइना में, और वहीं पर शुरू किया गया है स्वास्थ्य का एक्सपो, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो है, याद रखिएगा कहाँ है? चाइना के वुहान में। बहुत सारी बातें आपको उस दिन बताई गई थी चाइना के बारे में। अब फिलहाल 29वें प्रश्न को देखेंगे। 29वां प्रश्न है कि किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने फिर से एक नया खाद्य गठबंधन शुरू किया है। किस लिए? कोरोना पैंडेमिक के चलते ही, ओके। तो आप लोग याद रखिएगा, ज्यादा कुछ बताने का है नहीं। आप लोग सोचते होंगे मैं कितने चीज याद रखे हम लोग, तो कुछ चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे मैं ज्यादा प्रेस जोर देकर बोलता हूँ कि आप लोगों को याद रखना है, बाकी कुछ चीजें बस ध्यान में रखना है, ठीक है, ताकि आपको ऑप्शन आए तो आपको याद हो जाए। अगले प्रश्न को देखेंगे, शायद आज ये लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला चंदन का संग्रहालय स्थापित किया है? तो इसमें किसमें? कर्नाटक के मैसूरू में भारत का पहला चंदन का संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो चंदन का संग्रहालय मतलब, यदि इंग्लिश में मैं बात करूं तो थोड़ा सा इंग्लिश ही इसका याद करना आप लोगों के लिए आसान रहेगा। सैंडलवुड म्यूजियम, ठीक है। सैंडलवुड म्यूजियम कहाँ? मैसूरू, कर्नाटक, ओके। अब और प्रश्न है, लास्ट प्रश्न नहीं है यह। अगला प्रश्न है कि आई एम नो मसीहा इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ग्रेट मैन? सोनू सूद का यह ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने खुद इस पुस्तक को लिखा है कि भाई मैं मसीहा नहीं हूँ, मैं भी एक मानव ही हूँ, लेकिन हेल्प करता हूँ, हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्प किए हैं कोरोना में, कोरोना पैंडेमिक में, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को मदद की है अपने घर वापस जाने में। इनको बहुत बहुत सैल्यूट मेरे तरफ से। अब इसको ये थोड़ा सा आप देखिए कि इस बुक को को-ऑथर्ड किसने किया है? मीना अय्यर ने किया है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे कि अभी हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी रोलिंग्स का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो घाना के पूर्व राष्ट्रपति थे कौन? जेरी रोलिंग्स। इनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए थोड़ा सा और आप लोग कमेंट कीजिए कि घाना किस कंटिनेंट में पड़ता है, ठीक है। ये रहा सचमुच में आज के सेशन का लास्ट प्रश्न कि विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? नेहरू जी का बर्थडे अर्थात बाल दिवस। तो इस बार बाल दिवस और दीपावली एक ही दिन था, तो रियली में इस बार बाल दिवस बच्चों के लिए था, ओके। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती मान लीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए। 2 प्रश्न पूछे गए हैं, उसका जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।